हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री के ऊपर। कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो आपकी कैश और बैंक के ऊपर बेस्ड रहती है। दिक्कत क्या आती है कि कैश और बैंक अकाउंट दोनों भी हमारे लिए असेट्स है। और सबसे बड़ी बात, जब कॉन्ट्रा एंट्री की बातें आती है तो या तो कैश आपकी बैंक में डिपॉजिट हो रही है, या तो आपने बैंक में से कैश विड्रॉ की है, या फिर आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया होगा, या तो फिर आपने कैश टू पेटी कैश ट्रांसफर किया होगा। तो प्रॉब्लम यह आता है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। बहुत से बच्चों को दिक्कतें आती है कि सर कॉन्ट्रा एंट्री हमें समझ में नहीं आती, या फिर आप टैली के ऊपर या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाले रहोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री पंच करते समय आपको डिफिकल्टीज आती है। आपको समझ में नहीं आता कि एंट्री क्या होने वाली है, डेबिट क्या होने वाला है, क्रेडिट क्या होने वाला है, और ये कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहा जाता है। आफ्टर ऑल देखने जाओगे तो आप सिर्फ जर्नल एंट्री मार रहे हो ना, कैश और बैंक की तो सिर्फ जर्नल एंट्री मारनी जाती है। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री क्यों किया बोला जाता है? देखो, और कॉन्ट्रा एंट्री इसके लिए बोला जाता है उसे क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट या फिर रिसिप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, आप अच्छे से बात समझना। अगर आपके बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने बैंक में पेमेंट किया है। आपने आपके पास जो कैश इन हैंड था वही आपने क्या किया, जाके बैंक में डिपॉजिट किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ कमाया नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ दिया नहीं है। आई होप ये बात क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग इसको अलग से टर्म दिया गया है अकाउंटिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री चार टाइप की होते हैं। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर है, कॉन्ट्रा एंट्री कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप की। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका है कैश डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, कैश आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, 2, 3 एंड 4। तो जब आप कैश बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो तो देखो आपके पास दो चीजें हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ठीक है, दोनों भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। तो जब आपने कैश डिपॉजिट की बैंक के अंदर, यानी कि आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया। तो जब असेट्स बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और जो असेट कम हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो पहली जो जनरल एंट्री है, मैंने पहली जो यहाँ पे केस लिखी है, क्या लिखे, बैंक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक टू कैश, ये आपकी पहली एंट्री आएगी। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। सेकेंड, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अभी क्या हो गया, देखो बैंक बैलेंस था, बैंक से आप गए एटीएम में, गए एटीएम से आपने कैश विड्रॉ किया। ठीक है, आपने खर्चे के लिए आपने कैश विड्रॉ किया, टू टू एनी रीजन, बिजनेस के लिए आपने कैश विड्रॉ किया, आपके बिजनेस में वो यूज होने वाला है। तो आप उसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, अभी सब बैंक बैलेंस तो कम हो गया और कैश इन हैंड का जो बैलेंस था वो बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, एकदम क्लियर कट। तो सेकेंड एंट्री आएगी, कैश बैलेंस बढ़ा मतलब असेट्स बढ़ा, जो असेट्स बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, कैश टू बैंक। क्लियर, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हुआ यानी कि असेट्स कम हुआ तो उसको हम लोग ने क्रेडिट किया, और कैश बैलेंस जो था वो आपका बढ़ गया तो उसको हम लोग ने क्या कर दिया, डेबिट किया। थर्ड, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, अभी ये क्या बात होती है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया। समझो कि एक बिजनेस का दो बैंक में अकाउंट है। ठीक है, एक है आईसीआईसीआई में और एक है एचडीएफसी में। ठीक है, दो बैंक अकाउंट में दो बैंक अकाउंट है उनके, तो दोनों बैंक अकाउंट में बैलेंसेस है। समझो उन्होंने आईसीआईसीआई में से ट्रांसफर किया एचडीएफसी में। मैंने क्या बताया, हमने आईसीआईसीआई से ट्रांसफर किधर किया, एचडीएफसी में ट्रांसफर किया। तो बैलेंस किस बैंक अकाउंट की बढ़ रही है, तो बैलेंस देखने गए तो एचडीएफसी की बढ़ेगी ना, आईसीआईसी की तो कम हो जाएगी, क्योंकि उधर से पेमेंट हो रहा है और दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो इधर एंट्री क्या आएगी, जो जिस बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है वो आपकी आएगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी की बैलेंस बढ़ रही थी तो उसको डेबिट कर दिया, और किसकी बैलेंस कम हो रही थी, आईसीआईसीआई के टू बैंक आईसीआईसीआई। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। लास्ट की जो केस आती है वो है आपके कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, पहले तो मैं पेटी कैश बता देता हूं आप लोगों को फटाक से। ओके, तो जो पेटी कैश होता है आप लोगों का, पेटी कैश क्या होता है पहले मैं वो फटाक से बता देता हूँ। तो कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश, सर पेटी कैश यानी आपने जो बिजनेस में डेली यूज के लिए जो कैश दिया जाता है ऑफिस में, उसको हम लोग पेटी कैश बोलते हैं। या फिर जो मिसलिनियस एक्सपेंस होता है, जैसे कि चाय लाना हो गया, बिस्किट्स लाना हो गया,
जो नॉर्मल चीजें रहती है, जो डेली बेसिस में नाश्ता लाना हो गया, जो उसके लिए जो खर्चा लगता है वो कहाँ से किया जाता है, पेटी कैश में से किया जाता है। क्लियर है? तो जो पेमेंट क्लाइंट से आपको पेमेंट आ रही है, आप डायरेक्टली उसको चाय नाश्ते के लिए यूज नहीं कर सकते हो, उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो क्या होता है, जो पेमेंट आई है कैश के थ्रू, वो कैश हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं, पेटी कैश में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और फिर पेटी कैश से वो कैश क्या होती है, यूज होती है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी सर, थर्ड सॉरी फोर्थ, किसकी बैलेंस बढ़ रही है सर, पेटी कैश की बैलेंस बढ़ रही है, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट कर दोगे। और टू क्या हो जाएगा सर, कैश बैलेंस कम हो रही है, तो यहाँ पे कैश बैलेंस कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है। अगर फिर भी आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री में कुछ डाउट होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन रहेंगे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।